पहले जो आपको पता है कि आपने देखा है, मुशाहिदे में आया आपके कि यहाँ पे जो अनंतनाग का जो मेन हब है, जो जन्नत मंडी है, ये पूरी जो साउथ कश्मीर का है, साउथ कश्मीर ही नहीं पूरे पीर पंचाल रीजन है। यहाँ पे जो इसका डोडा कश्तवाड़ से पेशेंट वो यहाँ पे आते हैं, बानिहाल रामबन से पेशेंट यहाँ पे आते हैं। पूरे साउथ कश्मीर के जो पेशेंट्स हैं वो फ्लो यहाँ पे आता है। उसकी वजह से जो यहाँ पे मतलब आपको आपने खुद देखा होगा कितना रश होता है। ये रश तो होगा ही, लेकिन इसमें हमको एक बात है, जो यहाँ पर मेन जो इशू था हमारा, जो टिकट काउंटर्स का था, एमरजेंसी सर्विसेज का था, और जो डॉक्टर्स जो हमारे यहाँ पे उनके जब उनके लिए जो हमने जो मेमोरेंडम पेश किया, यहाँ पे हम मिले आज यहाँ पर जो हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट है यहाँ हमारे अर्शिद साहब, उनसे भी हम मिले हैं। उनको भी जो हमने यहाँ पे एक मेमोरेंडम पेश किया जो कि प्रिंसिपल मैम साहब के रिलेटेड है, और उसके बाद में हम शौकत साहब से मिले, डॉक्टर शौकत साहब जो कोऑर्डिनेटर है, मीडिया कोऑर्डिनेटर है, उनसे भी मिले। हमारी अच्छी पॉजिटिव गुफ्तगू रही उनसे, और पॉजिटिव रिस्पांस भी रहा उनका कि उनने जो भी हमने डिमांड्स रखे, हमने मेमोरेंडम में जो लिखा हमने उनने सब में उनमें इत्तेफाक किया कि ऐसा होना चाहिए। तो लेकिन हमारी जो यहाँ पे मैन पावर जो यहाँ पे है, मतलब तकरीबन 100 के करीब जो यहाँ पे अनंतनाग जो जीएमसी है, इसमें पोस्टें खाली पड़ी है और वो वैकेंट है। अगर उसमें जो सरकार से हम गुजारिश करते हैं कि वो जो वैकेंट पोस्ट है उनके लिए नोटिफिकेशन कीजिए, और यहाँ पे जो हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, वो भी जब यहाँ पे होगा, काम में लगेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे फ़र्क तो आएगा। जो मेन था हमारा अभी जो टिकट काउंटर्स का, उसका भी हमने किया कि उनने बोला कि हम जो जदीद है, मतलब ऑनलाइन का भी इशू है इसमें, ऑनलाइन जो टिकट काउंटर रखा है उन्होंने आबा का, वो भी रखा है उन्होंने, और 2 काउंटर उन्होंने बोला कि हम लगाएंगे। टिकट प्रेस्क्रिप्शन को लेकर कुछ आप इश्यूज हाईलाइट कर रहे थे। जी, हमने मेमोरेंडम में ये भी लिखा है कि एक प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट कंट्रोल होना चाहिए। यहाँ के जो जीएमसी के डॉक्टर साहिबान जो है हमारे, एक प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट कंट्रोल वो होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए, ताकि जो जहाँ बंदे जो बाशिंदे यहाँ पे आते हैं, जो पेशेंट यहाँ पे आते हैं, जो वो बेचारे दर बदर फिरते होते, उधर इधर फिरते हैं, फिर उनको बाहर जो डॉक्टर आते, डॉक्टर जो फार्मेसी वाले होते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि लिखा क्या है, वो मिलता ही नहीं है, परेशान हो जाते हैं, पूरे टाउन भर में फिरते हैं बेचारे, उनको पता ही नहीं होता है कि ये लिखा क्या है, पता नहीं क्या है, पर्टिकुलर क्या है। इसलिए हमने इनसे भी बोला कि आप इसका जो है, जो पर्टिकुलर जो है, इसका जो कैपिटल लेटर्स में आप इसको प्रिस्क्रिप्शन में कीजिए, राइटिंग में लीजिए, और उसके साथ साथ डॉक्टर साहब का जो नाम है और सिग्नेचर है वो भी उसमें होना चाहिए, क्या, ताकि मिसयूज़ ना हो। बहुत सी प्रिस्क्रिप्शन है मिसयूज़ भी होती है, जो एडिक्टेड पर्सन है वो भी उसमें कुछ मिसयूज़ करते हैं, खुद उसमें लिखते हैं, वो भी सुनने में आया है। लेकिन हमने जो बेसिक इशू है यहाँ का, एमरजेंसी इशू है, वो भी हमने उठाया। एमरजेंसी का मतलब इन आईपीडी का, ओपीडी का, उसका जो सैनिटाइजेशन है यहाँ पे, जो यहाँ वॉशरूम्स है उनका है, और जो यहाँ प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट कंट्रोल उसका भी लिखा है हमने। फैसिलिटी इसमें आएंगी, चेंजेस आएंगे, हम पूरा इसमें अपनी तरफ से हमने कोशिश की, हम आएंगे, फिर भी आएंगे, हम आते जाते रहेंगे, यहाँ से इनसे मुलाकात भी करेंगे, इनसे बात जो हम शुक्रगुजार हैं इनके, इन्होंने यहाँ पे अच्छा रेस्पॉन्स दिया। हम यहाँ जीएमसी के स्टाफ ने, जो हमारे मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं यहाँ शौकत साहब, और जो यहाँ पे सुपरिटेंडेंट है हमारे अर्शिद साहब, उनसे भी मिले, उन्होंने भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया है। होप कि ऐसा होना चाहिए कि पॉजिटिव होना चाहिए कि हम जो यहाँ पे जो हमारा आना है उसमें भी खुशाइंदी है, ताकि जो यहाँ पे पूरा मसला हमको पता चला, तो ये भी उन्होंने भी अश्योर किया कि जो हमारे सारे जो काम है उसको हम ठीक करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मंजूर अहमद। मैं यहाँ बच्चे को लेकर आया हूँ। सुबह 10 बजे से हम लाइन में खड़े हैं, तो ये इतनी शिद्दत की सर्दी है, -4 चल रहा है इस वक्त। तो आप खुद भी देख सकते हैं कितनी ठंडी हवा चल रही है, क्या हाल हो गया। ये बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, ये जो ये नवजात बच्चे हैं, इनके गोदों में माँ के, उनका क्या हाल होगा। लेकिन यहाँ कोई डिसिप्लिन नहीं। हम यही चाहते हैं कम से कम 2-4 काउंटर होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि लोगों को सहूलियत आएगी। कौन सा काउंटर? ये जो टिकट काउंटर है। अच्छा, टिकट काउंटर ये हाँ एक ही है, तो इसमें देखो कितना लंबा रश है। तो कम से कम 3-4 होनी चाहिए। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, ये मेडिकल कॉलेज है, ये थोड़ी सी काउंटर होने चाहिए जिसमें लोगों को सहूलियत पहुँच जाएगी। खासकर हमारी माँ बहनें हैं, उनको देखो, खुद देखो आप, तकलीफ़ क्या हो रही है इनको, गोदों में उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। ये तो देखना चाहिए यहाँ के मेडिकल जो प्रिंसिपल है यहाँ का, उसको खुद सर्वे करना, यहाँ पर आना था, देखना क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है यहाँ के लोगों को। तो आप खुद कौन से इलाके से आए यहाँ पर? मैं यहाँ ही लोकल ही हूँ, मैं लोकल ही हूँ।
तो कितना टाइम आपको वेट करना सुबह पड़ा? 10 बजे से अभी तो कुछ नहीं चलता। देखो सुबह से लगे यहाँ पर, यहाँ लोग आते हैं 4 बजे बैठते हैं लाइनों में। 4 बजे यहाँ मैं भी एक बार बैठे 4 बजे लाइन में, क्योंकि वो हार्ट का डॉक्टर है, उसके पास कम से कम 200-300 बंदे आते हैं, क्योंकि लोग पहले से आते हैं, इसलिए वो रात के 4 ही बजे बैठते हैं लाइन में। तो इसलिए यहाँ तो कम से कम 2-3 काउंटर, 4-5 काउंटर अगर होगा तो वो ठीक रहेगा। खुद मुशाहिदा करो क्या हाल है यहाँ पर। ये है जो आज हमने जो टिकट निकाली है, कल वो नहीं चलती है। बोलते हैं डॉक्टर ये दया निकालो, जो आज निकाली टिकट, कल हम फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, वो नहीं चलती, वो बंद होती। बोला ये नहीं चलेगी, नया लाओ। कम से कम ये क्या पता, ये उनका कानून है, इनको बोलना था कम से कम अगर ये टिकट हमने निकाली 3 दिन, कम से कम 2-3 विजिट में होनी चाहिए। नहीं आज निकाला फिर ये कैंसिल हो जाती है। तो हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ का ये भी कहना है कि हमने 2-4 काउंटर जो है टिकट। आप खुद देख ले, अब मेरा झूठ बोल, आप खुद, आप यहाँ सामने बैठे, आप देखो खुद कहाँ पर 2-3 काउंटर है। लेडीज़ का एक है, जेंट्स का एक। आप खुद देखते ना, आप खुद देखो। आप तो मेरे कहने पर थोड़ी यकीन करोगे। तो क्या कहना चाहते हैं आप हेल्थ अथॉरिटीज़ है? हाँ, यहाँ पर थोड़ी सहूलियत, इससे इतनी ठंड है या गर्मी होगी, कम से कम यहाँ तो होना चाहिए कि लोगों के लिए हॉस्पिटल बना हुआ है, कि जब लोगों को राहत नहीं मिलेगी तो फिर फ़ायदा क्या है। कम से कम 4-5 काउंटर होनी चाहिए, जिससे लोगों को थोड़ा मुश्किल में आसानी हो जाएगी। बाकी क्या होता है।